हर चैप्टर में से कैसे कैसे प्रश्न फिक्स आने वाले हैं। तो ये देखो, अगर अपन पास अध्याय 2 की बात करें, है ना, ये फिक्स करके आना है। मतलब अब ये बता रहा हूं जो मतलब जाके तुम्हें करना है। तो अध्याय 2 का प्रश्न तुमको मिलेगा। तो अध्याय 2 में तुम्हें क्या क्या नाम है पाठ का, है ना। अगर बहुपद में से ऑब्जेक्टिव आया, अगर बहुपद में से ऑब्जेक्टिव आया तो कैसा आएगा भाई? सबसे पहला आएगा इसका मानक रूप। बताओ मानक रूप क्या है इसका? एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए का मान बराबर नहीं है 0 के, या तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। और दो और क्या आएगा इसका? परवल, इसका वक्र कैसा होता है? ये ऑब्जेक्टिव आ गया, परवल आएगा। और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बताओ? ये बहुपद लिखा अपन ने। तो पहला आता है हमारा रेखिक बहुपद। हाँ, रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती, अचर और शून्य, और शून्यक और घात। बताओ मेरे को क्या होगा? रेखिक बहुपद में शून्य कितने होते हैं? रेखिक बहुपद में एक शून्य घात एक, द्विघाती बहुपद में दो शून्य घात दो, तीन में तो घात तीन, अचर बहुपद में शून्य शून्य होते हैं, घात भी शून्य होती है। अचर शून्य बहुपद में अपरिभाषित, और इसमें भी अपरिभाषित। आ गई बात समझ में? ऐसे ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाएंगे। चलो, ये नहीं आए 2 नंबर का फिक्स प्रश्न करना है ना। 2 नंबर का फिक्स प्रश्न कौन सा आएगा? ध्यान देना, द्विघाती बहुपद बराबर, ये फिक्स करके आना है। यहां पे प्रश्न कैसा आएगा? द्विघाती बहुपद बनाओ, शून्यकों का योग दे दिया, मान लो दे दिया अपने को √3 और गुणनफल दे दिया 1/2, क्रमशः है। योगफल √3 और गुणनफल 1/2। क्या करोगे? ये √3 जो है ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? बस ये लिखना है, फार्मूला लगाना है ब्रैकेट। ये x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बेटा? और x का x अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? और k का k। अब बटा में क्या लिख रहे हैं दादा? तो k जो बटा में ज्यादा, यहाँ बटा में 1 है, यहाँ पे कहीं भी नहीं 1 है, यहाँ 2 है। तो k बराबर 2 रखने पर, तो रखो k बराबर 2। तो ये रखा अपन ने √3x, ये 1/2, k का मान क्या रखा? 2 का गुणा करो, इसमें क्या आएगा? 2x का वर्ग, 2 का गुणा √3 में करो क्या आएगा? 2√3x, और 2 का गुणा 1 में करो क्या आएगा? 2/2 कट जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा द्विघाती बहुपद। इसका फिक्स सवाल आएगा। ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा? ऐसा ऑब्जेक्टिव आ गया, x वर्ग माइनस 7 के शून्यक है। बताओ क्या शून्यक है? कुछ भी आ जाए इसको कर दो 0 के बराबर। ये लिखा अपन ने x का वर्ग, 7 गए उधर का हो गया, x का मान निकलेगा, वर्ग घटेगा तो करने लगा, तो और लगा तो आगे प्लस माइनस। अगर 3 होता तो रूट में प्लस माइनस 3, है ना। तो ऐसे प्रश्न फिक्स पेपर में अगर ये नहीं आया, मान लो ये आ गया ऑब्जेक्टिव में आ गया कि 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1 का शून्यक है। मैंने ट्रिक बताई थी आपको। सबसे पहले मेन मुंडा करेगा, तो बीच में कौन है? 4 एकम 4। बताओ ये 4 आ गया, ये 4 किस किस के बारे में आता है? 1 के बारे में 4 बार, 2 के बारे में 2 बार, 3 के बारे में आता ही नहीं है, 4 के ये रिपीट हो गया। प्लस करने पे 4 किस में आएगा? तो क्या करना है? 4s का वर्ग लिखना है। यह लिखना क्या है? 2 + 2 और s लिख दो, ठीक है, और प्लस फिर 2 ब्रैकेट लगाओ। क्या है दोनों में? क्या लगाओ? s, यहां भी s लगाओ, ब्रैकेट को खोलो, खुलेगा तो क्या आएगा? 2 प्लस का है, काय हो जाएगा? ये 2 प्लस का है, काय हो जाएगा? तो ये आगे कौन है? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। क्या करोगे? s माइनस 1/2 0 करो तो s का मान क्या आ गया? और ये s माइनस 1/2 बराबर 0 करो, s का मान क्या आ गया? अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए ऐसा, ऑब्जेक्टिव में, तो उसको तुरंत हल कर लोगे। बड़े नंबर में भी आ जाए तो ऐसा हल करके आओगे तो 1-2 नंबर तो, अगर नहीं आता है और आप ऐसे कर देते हो तो भी 1-2 नंबर, वो मतलब 3 का है तो 1.5-2 नंबर तो दे ही देगा। ओके, तो अध्याय 3 आता है। अध्याय 3 का नाम है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म।
तो सबसे पहले मानक रूप क्या है उसका, कैसे दिमाग में लगाओगे? A1 गैप छोड़ना है B1, C1 बराबर A2 गैप छोड़ो B2, गैप छोड़ो C2 बराबर ये X भाई, ये X और अब आपको क्या करना है, सुन लो, एक प्रश्न फिक्स आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सवाल भी आएगा। कोई भी सवाल दे दिया, मान लो ये सवाल आ गया कि 3x बराबर 3x प्लस बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 4, कुछ भी आ गया कि बताओ इसके अनुपातों की तुलना करो, अनुपातों की तुलना करो इसे और क्या निकालो, बताओ कि कैसा हल है, रेखाएं कैसी है। तो आपको दिमाग में होना चाहिए, क्या दिमाग में होना चाहिए? पहली बात तो प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या होता है बताओ? A1 अपॉन A2 बराबर, पहला अगर अनुपात बराबर नहीं आया तो बताओ क्या होगा, हल कैसा होगा? हल होगा हमारा, और रेखा कैसी होगी? रेखा कैसी होगी? अगर इसका अद्वितीय हल है तो रेखा होगी हमारी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब समझ रहे हो ना, रेखा ऐसी है जो एक बिंदु पे काट रही है। और संगतता कैसी रहेगी? संगतता रहेगी संगत, ठीक है। दूसरा आता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, शुरू के दो बराबर आ गए और तीसरा बराबर नहीं आया तो हल क्या आएगा? कोई हल नहीं। और रेखाएं कैसी रहेगी? ये समांतर होगी, तो रेखा होगी हमारी, ये होगी समांतर रेखा होगी, और ये क्या होगा हमारा, जिसका हल ही नहीं निकले वो असंगत। और तीसरा आता है कि अगर तीनों बराबर आ गया, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तो क्या होगा भाई? अनंत का अनेक हल। और रेखाएं कैसी होगी? संपाती, और मतलब रेखा के ऊपर, और इसके क्या होगा? आश्रित संगत, ठीक है। अभी सवाल आया, या तो ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो क्या आएगा बेटा? देखो हल, ये ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं? अद्वितीय प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल होते हैं, समांतर रेखाओं के हल होते हैं, कोई हल नहीं, संपाती रेखाओं के हल होते हैं, है ना? ओके, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अब यह सवाल आया, अब सवाल कैसे करोगे? अब देखो इन समीकरण में बराबर के दर कहीं है, बराबर के दर 0 है, तो क्या करोगे बेटा? ये 3x लिखना, माइनस वाई लिखना, 2 इधर आया तो माइनस का बराबर, ये x माइनस वाई 4 इधर आया तो माइनस का बराबर। बताओ A1 का, ये इसकी तुलना करेंगे इससे, इस पहली समीकरण की पहली से और दूसरी की, इसकी तुलना इससे करने पर x के गुणा में कौन है यहाँ? ये A1, तो x के गुणा में कौन है? A1। A1 का मान बताओ, B1 का मान, कभी भी x और y ABC के मान नहीं होते हैं, y के गुणा में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है? आएगा। और C1 का मान माइनस का 2, A2 का मान है x के गुणा में कौन है, और B2 का मान क्या है? माइनस का 1, और C2 का मान क्या जाएगा? अब क्या करोगे? A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 का मान क्या आ गया? 3 निकालना है, B1 अपॉन B2 क्या आ गया? कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 3, और ये C1 अपॉन C2, C1 क्या है रे? पहले तो अनुपात निकाल दो, क्या शुरू के अनुपात बराबर है क्या? काम खत्म, कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है। बताओ, अगर मैं पूछे कि रेखाएं कैसी है, तो रेखाएं हैं हमारी प्रतिच्छेदी। हल पूछे तो हल कैसा है? अद्वितीय हल। ओके, तो ऐसा प्रश्न डेफिनेटली अपने को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा प्रश्न करना है। एक विलोपन प्रतिस्थापन विधि अच्छे से कर लेना, मैंने सब करवाया ना। आप जो लोग जिनको अच्छे नंबर आए पहले, उनको सब करना है, लेकिन जो लोग फेल हो गए हैं पिछली परीक्षाओं में, नंबर आए नहीं उनको, 25 से 30 नंबर आ रहे हैं, ऐसे नंबर आ रहे हैं और फेल हो रहे हैं, उन लोगों को तो केवल इतना ही करना है, ये वाला कर लो, विलोपन प्रतिस्थापन याद हो तो वो कर लेना, और ये इतना सारा मटेरियल करो बस। अध्याय नंबर करते हैं कौन सा? अध्याय 4 में तुम्हें कितना मटेरियल करना है वो देखो। सबसे पहले कोई सा अध्याय आया शुरू, खास तो शुरू के 2 3 4 अध्याय, 4 अध्याय आया। सबसे पहले उसका मानक रूप, नाम क्या है इसका? द्विघाती समीकरण। समीकरण में बराबर आता है, तो बताओ द्विघाती समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघाती समीकरण का जो मानक रूप रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर, तो ये मानक रूप हो गया जहां a का मान बराबर नहीं रहेगा 0 के। ओके, सबसे पहला ये। और दूसरा, पेपर में हमेशा पूछते हैं द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य जी का सूत्र,
द्विघाती सूत्र आए तो भी वही लिखना, श्री धराचार्य जी का सूत्र आए तो भी वही लिखना। बताओ राजकुमारी जी क्या फार्मूला होता है? बटा 2a। अब करनी के अंदर जो b वर्ग माइनस 4ac है इसको कहते क्या है? विविक्त कर का मान क्या है? d बराबर क्या बोलते हैं? b वर्ग माइनस, और इसी के 2 नंबर में प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न यहीं से आएंगे, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे, कहीं से और से नहीं आएंगे। विविक्त कर अगर d का मान बड़ा आता है 0 से, बड़ा मतलब 0 से बड़ा क्या होता है? 1 2 3 4 मतलब धनात्मक होता है। अगर विविक्त कर का मान धनात्मक होता है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं असमान। और d का मान अगर बराबर 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान। और d का मान अगर छोटा आ जाए मतलब नकारात्मक आ जाए, मतलब ऋणात्मक आ जाए तो अस्तित्व में नहीं, या फिर आ जाए काल्पनिक या अवास्तविक, जो भी आ जाए, या इसका एक और नाम है 2 भिन्न मूल होंगे। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक एवं असमान को 2 भिन्न मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ऐसा आ सकता है। तो कर लोगे। एक प्रश्न यहीं से आएगा, मूलों की प्रकृति आए तो भी अपने को ऐसे ही करना है। कैसे करना है? एक सवाल आ गया कि मूलों की प्रकृति, कोई सा भी सवाल आ गया, मान लो ये आ गया कि 4x का वर्ग माइनस x माइनस 7 बराबर 0, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, 2 नंबर में प्रश्न आ गया। अरे ये नहीं आया, यूं आ गया विविक्त कर ज्ञात करो, तो क्या करोगे? सबसे पहले दी गई समीकरण की तुलना, क्या आएगा? द्विघाती समीकरण के मानक रूप से करने x वर्ग गुणा में a है, या कौन है? 4, a का मान b का मान, तो यहाँ x गुणा में 1 है तो b का मान c का मान, तो d बराबर हो जाएगा b वर्ग माइनस, तो d बराबर b का मान है -1 का वर्ग 4 गुणित a का मान आ जाएगा 4, c का मान आ जाएगा, तो d बराबर -1 का वर्ग माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 7 चौक 28, 28 के गुणा 4 में तो 856 हो जाएगा ना, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ये d का मान आ जाएगा 57। काय में आया भाई? प्लस में या माइनस में? प्लस में। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं विविक्त कर पूछे तो 57। आगे बात समझ में? तो ये ऐसे विविक्त कर वाला, मूलों की प्रकृति वाला सवाल पेपर में आता है। एक 4.3 में के वाला सवाल है, के वाला करवा रखा मैंने, है ना, पिछली क्लासों में देखना तो उसमें करा रखा है मैंने। एक वो सवाल भी अच्छा है, कर लेना उसको। थोड़ा सा बता दूं आपको मैं, वो के एक्स वाला ऐसा है वो कि के एक्स और एक्स माइनस 2 है ना, और प्लस 6 क्या बराबर 0, के का मान ज्ञात करो, मूल बराबर होंगे। ये सवाल है क्या? देखो 4.3 में। तो जब भी सवाल ऐसा आएगा तो क्या करोगे? सबसे पहले ये सही रूप में है क्या? ये सही रूप में नहीं है, ये सही रूप में नहीं है। 4.3 का सवाल है वो, यही क्या? तो के एक्स गुणा एक्स में करो, क्या आएगा? के एक्स का 2 में करो और प्लस 6 बराबर, इसकी तुलना मानक रूप से करने पर तो बताओ एक्स का गुणांक ए का मान क्या आ गया? बी का मान आ गया -2 के, और सी का मान क्या आ गया? ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। और क्या कह रहे हैं? मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर होगा तो क्या रहेगा भाई? मूल बराबर होंगे, समान होंगे, तो डी बराबर मूल लिखना है, बराबर होंगे यदि क्या होंगे? डी बराबर, और डी का फार्मूला क्या होता है? और बी का मान क्या है यहाँ पे? -2 का वर्ग 4 गुणित ए का मान के, और सी का मान 6 बराबर माइनस का वर्ग प्लस होता है तो 4 के वर्ग -4 गुणित के गुणित 6 बराबर। अब क्या करेंगे? कॉमन क्या आएगा दोनों में? 4 के कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा भाई? यहाँ बचेगा के और यहाँ बचेगा 6, और बराबर, तो ये आ जाएगा 4 के को 0 करेंगे तो के का मान आ जाएगा 0/4, मतलब आ जाएगा 0, और के -6 को 0 करोगे के का मान क्या जाएगा? 6। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट इतना सारा मटेरियल जो है जल्दी से हल्के हल्के हाथ से नोट करते जाओ। अगला अध्याय हमारा 5, अगला अध्याय है हमारा मान लो 5, और अध्याय 5 में अगर एक सवाल से आपको बताता हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। तो एक सवाल है, मान लिया जाए मैंने लिया सवाल है कि -3 -1/2 2 डैश डैश डैश,
और अगर ने बोला कि मान लो 12वां पद याद करो, है ना रे, तो मेन फार्मूला क्या है इसका ध्यान देना। पहले इसकी बात करें तो इसका फार्मूला जो रहता है ये है समांतर श्रेणी। क्या नाम है इसका? हाँ, तो समांतर श्रेणी में फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है फॉर्मूला। अब इसमें ए को कहते, ये आया कैसे? पहली बात तो ये देखो, पहले पद को अपन ने बोला क्या? ए, दूसरे में अपन ने कुछ जोड़ दिया, क्या जोड़ा अपन ने? डी, तो इसको कहा ए प्लस डी। तीसरे में जोड़ दिया, एक और डी जोड़ दिया इसमें सेम अंतर में डी, तो एक और डी जोड़ दिया, डी कितने हो गए? 2 डी, और जोड़ दिया डी, कितना जाएगा? तो देखो पहला पद तो ए है, दूसरा पद है ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो आपने देखा कि A2 में 1 डी आया, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 डी, यहाँ 3 है तो 2 डी, यहाँ 4 है तो 3 डी। अगर यहाँ में AN कर दूं तो 1 कम कर दो इसमें, तो ये फार्मूला बना। तो यहाँ पे A को कहते हैं पहला पद, डी को कहते हैं सार्वंतर और एन को कहते हैं पदों की सबसे पहला। ऑब्जेक्टिव जो आता है वो ये आ सकता है कि पहला पद और सार्वंतर क्या है। पहला पद कहीं भी नहीं, सवाल आयो कि मैं पहला पद याद करो और सार्वंतर याद करो, तो पहला पद क्या होगा बेटा? बता रहे, क्या नाम तेरा? देवेन। प्रथम पद क्या होगा बेटा? प्रथम पद क्या होगा? हे ब्रह्मा, उठा ले रहे ब्रह्मा। यू अने सीरीज में पहला पद क्या है बेटा? हाँ, यूं बोले नहीं बेटा, -3। ये प्रथम पद आएगा ए बराबर -3। और सार्वंतर कैसे निकलेगा? सार्वंतर डी बराबर पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो। पीछे वाला क्या है? माइनस मतलब घटाना है, किसको घटाना है? आगे वाले को। तो माइनस माइनस क्या, ये पोस्टर लगा दो, 2 चिन्ह आ गए तो माइनस का 1 बटा 2 माइनस माइनस, बताओ लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम आ गया 2, 1 का गुणा ए -1 में -1, 2 दिया हो गया 6, 6 में से 1 गया तो 5 बटा 2। तो ये 1 आ गया हमारा, ए बराबर क्या आ गया? माइनस का 3 और डी बराबर क्या आ गया? 5 बटा 2 आ गया। और निकालना क्या हमको? 12वां पद। अगर पेपर में आ गया 11वां निकालो, 12वां निकालो, 10वां निकालो, तो क्या करोगे? ए 12 का फार्मूला क्या होता है? देखो रे, पहला पद ए, दूसरा है ए प्लस डी, तीसरा को कहते हैं ए प्लस 2 डी, 3 है तो 2 डी, और 12 है तो ए का मान क्या है? और प्लस 11 गुणित डी का मान 5 बटा 2, तो क्या करोगे? -3 बटा 1 कर दो, 11 50, क्या करोगे? 1 और 2 का लघुत्तम, 2 दिया 6, 1 का 55 में 55, 55 में से 6 गया, कितना बचेगा? बटे 2। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया। क्लियर है? ऐसा प्रश्न आ जाए, एक ये योग वाला फार्मूला लिख लो। एक योग का फॉर्मूला होता है, ये भी कर लेना, क्या होता है? n बटा 2 a प्लस an। और एक बड़ा फॉर्मूला होता है n बटा 2 an का फॉर्मूला जब ये लगेगा तो फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। तो इसके सवाल आ सकते हैं, तो एक इतना सा नोट कर लो, क्या पहला पद आना चाहिए अपने को, सार्वंतर निकालना चाहिए, और ये फॉर्मूले से 11वां निकालो, 12वां निकालो, ऐसे प्रश्न आएंगे तो कर दोगे। ओके, जल्दी से एक और प्रश्न अपने को 4 नंबर पे करना है। वो कौन सा प्रश्न है भाई? अध्याय नंबर कौन सा? ये सांख्यिकी अध्याय 13। अध्याय 13 का अपने को अगर अपने पेपर में माध्य बहुलक में से 80% चांस है तो क्या आते हैं? बहुलक आता है। अगर ये प्रश्न आया बहुलक का प्रश्न आता है तो अपने को कैसे करना है भाई? नाम मैंने आपको 3 बती थी बातें हैं, बताओ 3 बातें कौन सी थी? माध्य, एक था माध्यक, और एक क्या है बेटा? बताओ, माध्य है तो क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह निकलेगा। और क्या फॉर्मूला होता है? L1 + L2 बटे 2। माध्य का है तो क्या निकलेगा? CF संचय आवृत्ति। और बहुलक का है तो क्या करना है बेटा? बहुत बार। और एक कोड वर्ड होता है 10 बटा। ये है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। यो प्रश्न करके अनु है, एक मैं करवाऊंगा, अभी एक आपको ही करना है। तो सवाल आया, इस सवाल में ये अपने को ऐसा सवाल दिया जाएगा, आपको इसको ऐसे करना है, और ऐसा करने के बाद सुन ले बेटा अजय राव, ऐसा करने के बाद में इसमें बताओ सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? सिद्धि, कौन दिख रहा है सबसे ज्यादा? 20 दिख रहा है, तो ये एफ है।
तो ये 20 हो गया एफ नंबर 1। क्या हो गया? ऊपर भी एफ नीचे भी एफ। गिनती आती है आपको? बताओ एक के पहले क्या आता है, एक के बाद क्या आता है। और ये नंबर 1 है तो अंडरलाइन कर लो, हमें बहुलक चाहिए ना, तो बहुलक हमारा यहाँ रहेगा, बहुलक वर्ग ये वाला है। तो ये एल का मान क्या रहेगा? तो यहाँ एल बराबर आ गया 125। एफ 0 का मान क्या आएगा रे? बताओ एफ 1 का मान कितना है? बताओ एफ 2 का मान कितना है? 14। और एच का मान 145 में से 125 गया। और बहुलक का सूत्र कैसे याद करना है? देखो बहुलक को शो करते हैं जेड से। एल प्लस लिखना है, एल प्लस के बाद में कितने एफ लिखोगे? 5 एफ। और 5 एफ में 2 एफ तो ऊपर और 3 एफ नीचे। 2 एफ ऊपर और 3 एफ नीचे, सबके बीच में लगाना क्या है? सबके बीच में लगाना है माइनस। और एक कोड वर्ड बताया मैंने, 10/21 02 बहुलक आए तो 10 में ये ए 10, ये 21, ये 2 पे 1 21, ये 0 और ये 2, ये फार्मूला बन गया हमारा। और गुणा एच, और क्या कर देना है? मान रख देना है। एल का मान, एल क्या है बेटा? प्लस F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? F1 की वैल्यू है 20 और F0 की वैल्यू क्या है हमारे पास? बटा में 2, इनके बीच में चिन्ह गुणा का है। F1 की वैल्यू माइनस F0 की वैल्यू और माइनस F2 की वैल्यू, और गुणा में कर दो। H का है क्या है हमारा? ये 20 है। तो ये हो गया हमारा 125 प्लस 20 में से 13 गया, कितना बचेगा? 7। 20 दूना 40 और 13 और 14 दोनों माइनस के हैं। एक साथ दो कार्य करना या गुणा करना, और दोनों माइनस के जोड़ दो। -13 -14। अब यहां पे 125 प्लस 7 दूना 14 तो क्या आएगा? और 40 में 27 देके बचेगा, तो क्या करोगे? 140 और ये 13 से भाग दो। यहाँ पे 13 एकम 0 लगे, भाग नहीं जाओ उसकी। 13 क्या आएगा? 13 का भाड़ा बोलो 100 से कम आए। देखा देंगे कानू 8 ज्यादा जाएगा तो क्या जाएगा? 10 दशमलव और आगे भी आएगा कुछ, तो क्या जाएगा हमारा? 125 और प्लस 10.7 जोड़ो, क्या आएगा? 135.7 में आगे कुछ आएगा। ये होगा हमारा आंसर। तो बहुलक आ गया समझ में? तो एक प्रश्न बहुलक का आएगा जो आपको अच्छे से करना है। नोट करो, आज के लिए इतने काफी है।